नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज लगभग सभी कच्चे कर्मचारियों को सरकार की मंत्रिमंडल की मीटिंग की जो आज बुलाई हुई थी, इसको लेकर बहुत उम्मीदें जताई जा रही थी। और सुबह से ही सभी मेरे जो यूट्यूबर भाई बहन हैं, उन्होंने बार बार खबरें डाल रहे थे। 58 साल को 60 साल कर दिया जाएगा और इन कर्मचारियों को ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा। तो जैसा हमें अनुमान था और सूत्रों से हमें पता चला था, तो हमने सुबह से कोई भी न्यूज़ डालना उचित नहीं समझा। हमें पहले से अंदेशा था कि ऐसा होना है। कर्मचारियों के बारे में आज की मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं बोला जाएगा। आपको बताते हैं क्यों। साथियों, पूरी बात जानने से पहले आपसे अपील करूंगा कि एक तो वीडियो को अंत तक देखें, दूसरा जो भी भाई बहन दोस्त मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कच्चे कर्मचारी जो हैं, सरकार के जो कुछ अधिकारी जो मीडिया में न्यूज़पेपर में कटिंग में भी लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री ऑफिस के किसी अधिकारी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें डीसी रेट एड हॉक बेस इन कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा पहले, तो उसके बाद दूसरे कर्मचारियों पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन वो नहीं हुआ। तो वो भी मैंने आपको बताया था कि इस खबर को लेकर के कहीं ना कहीं पार्ट 1 कर्मचारी जो हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और 70-80 ही नहीं 90%, लगभग 90% कर्मचारी जो हैं पार्ट 1 में कौशल रोजगार निगम में लगे हैं, वो भाजपा कार्यकर्ता हैं। और बहुत बड़ी मात्रा में है जो भाजपा कार्यकर्ताओं में इस चीज़ को लेकर नाराजगी जताई गई। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक पत्र भी दिखाया था जो कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम लिखा था। उसमें क्या लिखा था कि जो भाजपा जो पार्टी है उसके जो बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर से, जो पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर से निवेदन किया जाता है कि आगामी विधानसभा इलेक्शन 2024 में होने जो जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कर्मचारी जो हमारे भाजपा के कर्मचारी कार्यकर्ता कर्मचारी लगे हुए हैं पार्ट 1 के तहत, वो 80-90% कर्मचारी हैं। ये कहना है भाजपा कार्यकर्ताओं का, मुख्य कार्यकर्ताओं का। तो उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिखा था जो सभी कार्यकर्ताओं की ओर से संयुक्त रूप से भी लिखा गया था। अलग अलग जिलों से अलग अलग पत्र जो गए थे, तो उसमें नाराजगी जताई गई थी कार्यकर्ताओं द्वारा कि जो पार्ट 1 के तहत कर्मचारी लगे हुए हैं वो कर्मचारी भाजपा कार्यकर्ता हैं, और जो डीसी रेट पार्ट 2 एड हॉक बेसिस ये कर्मचारी, इनमें से कुछ 5-7-10% कर्मचारी, 20% कर्मचारी हो सकते हैं लगे हों, नहीं तो 70-80% कर्मचारी हैं जो वो पिछली सरकारों के लगाए हुए हैं। तो इसको लेकर सरकार ने इसके बारे में चिंतन किया, जैसी उम्मीद जताई जा रही है। तो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जैसे बातें ऊपर स्टेट लेवल तक ये पहुंचाई, मुख्यमंत्री तक पहुंचाई, तो सभी ने ये निर्णय लिया कि अभी इस मुद्दे को कुछ दिनों के लिए टाला जाए, क्योंकि इस पे सभी कार्यकर्ताओं, जो जिला लेवल के पदाधिकारी हैं और ब्लॉक लेवल के मंडल अध्यक्ष, उनसे कुछ सुझाव लेकर और जिला कार्यकर्ताओं के सुझाव लेकर फिर जो पार्टी के उच्च पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके, और जो कर्मचारी संगठन हैं
उनके साथ भी बैठक करके विचार विमर्श करके फिर कोई जो पॉलिसी है उसको जो धरातल पे उतारा जाएगा या फिर उस पर फाइनल मोहर लगेगी। इसमें कोई शक नहीं है साथियों की पॉलिसी जो है बन करके तैयार है, बिल्कुल पॉलिसी बनी हुई है। और ये भी सच्चाई है कि उसमें पहले जो डीसी रेट या फिर पार्ट 1 या अडॉक कर्मचारियों को मौका देने की बात कही गई थी, ये भी अधिकारियों द्वारा ही किसी मीडिया कर्मचारी को कही गई थी, जो उन्होंने अखबार में लिखा है। उसके बेस पे हम बता रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे साथियों। तो ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन जैसा हमने बताया था कि भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराज़गी है जो, उसको दूर करने के लिए सरकार को कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। तो उसी के चलते जो आज की मीटिंग में उम्मीदें लगाई जा रही थी कि कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। और जो एनएचएम कर्मचारी थे, कल से उनका डाटा है जो जिनको 5 साल एनएचएम में हो चुके हैं, उनका डाटा बहुत जल्दी विभाग द्वारा मांगा गया था। आज कोई बड़ा फैसला लेने का जो है एक उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं और पार्ट 1 कर्मचारी जो कार्यकर्ता के रूप में कर्मचारी के रूप में भाजपा के कार्यकर्ता जो भिन्न विभागों में लगे हुए हैं, तो उनकी नाराज़गी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला आगे तक टाल दिया है। तो साथियों, इसमें आपको दुखी होने की कोई बड़ी बात नहीं है। ये पॉलिसी तो आनी ही आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें खुशी की बात ये है कि इसमें सिर्फ पार्ट 2 डीसी रेट या अडॉक बेसिस को पक्के ना करके सभी कर्मचारियों के बारे में आगे विचार करने के लिए ही ये पॉलिसी को आगे टाला गया है, इस फैसले को आगे टाला गया है। तो बाकी आपकी जो थिंकिंग है, आपकी राय है, विचार है, वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो हमें जो कुछ सूत्रों से सूचना मिली, जो हमारा अनुमान है, वो हमने आपके साथ शेयर किया है। आपको क्या लगता है, तो आप अपना जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम है साथियों आपका। तो हमें इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि आज की मीटिंग में कर्मचारियों के बारे में कोई बात नहीं की गई, क्योंकि हमें पहले से अनुमान था। इसीलिए हमने सुबह से कोई भी न्यूज़ बिल्कुल नहीं बनाई, ना इसके बारे में सोचा, क्योंकि हमें अनुमान था कि आज ये फैसला टलेगा, और वही बात हो गई। ये फैसला टला और इसके बारे में बात तक नहीं की गई। तो साथियों, पॉलिसी आएगी, ज़रूर आएगी, विश्वास रखें। अगर सरकार को दोबारा सत्ता में आने के लिए प्रयास करना है तो पॉलिसी पर मोहर लगानी पड़ेगी, और सभी कर्मचारियों का ख्याल रखते हुए एक बड़ा फैसला लेना होगा। अगर सरकार सिर्फ 1-2 वर्गों के कर्मचारियों को लेकर के चलती है तो सत्ता में आने का सपना ही रह जाएगा। तीसरी बार सत्ता में आने का सपना ही रहेगा, तो फिर 20 साल तक के लिए ये एक सपना रहेगा साथियों। तो आप अपने विचार साथियों कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।